हाय, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इतिहास की एनसीईआरटी। आज हम लोग क्लास 7 का हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग क्लास 7 का चैप्टर नंबर फर्स्ट इस्लाम का भारत में आगमन, इसके बारे में हम लोग कुछ विस्तार से चर्चा करते हैं। और सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इस्लाम है क्या, क्योंकि हम लोगों का चैप्टर का नेम क्या है, इस्लाम का भारत में आगमन। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि इस्लाम है क्या। इस्लाम क्या है? तो अल्लाह के प्रति पूर्ण विश्वास, समर्पण एवं निष्ठा ही इस्लाम है। और ये जो इस्लाम धर्म है, इसका उदय कैसे हुआ? इस्लाम का उदय अरब देश के मक्का में हुआ था और यह धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया। 7वीं शताब्दी में जब भारत पे अरबों ने आक्रमण किया था, इससे भारत में इस्लाम धर्म का प्रसार होने लगा था और धीरे धीरे भारतीय लोग इस्लाम धर्म से परिचित हुए और ये हमारे भारत की संस्कृति का एक अंग बन गया, इस्लाम धर्म। तो इस्लाम धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे होती है, और ये भारत की संस्कृति का अंग किस रूप में बना, कैसे बना, इसके बारे में हम लोग अब विस्तार से चर्चा करते हैं। तो हमारी हेडिंग होगी इस्लाम धर्म की शुरुआत। इस्लाम धर्म की शुरुआत। इस्लाम धर्म की शुरुआत कैसे होती है और कहां से होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये इस्लाम देश के बारे में हम लोगों ने पहले जाना कि अरब देश के मक्का नामक शहर में इस्लाम धर्म की शुरुआत मानी जाती है और वहां पे सन 570 शताब्दी में 570 ईस्वी में सन 570 ईस्वी में किसका जन्म हुआ था? मोहम्मद साहब का। सन 570 ईस्वी में अरब के मक्का नामक शहर में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था और मोहम्मद साहब जो थे वो कुरैश कबीले के थे और उस समय जो अरब देश था, अनेक छोटे छोटे कबीले थे अरब देश में जो लगातार एक दूसरे से लड़ रहे थे। और हुआ क्या, ये सारे लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे। इसके साथ ही हजरत मोहम्मद इन कबीलों के बीच में ये चाहते थे, जो ये मोहम्मद थे, इन्हें हजरत मोहम्मद या मोहम्मद साहब कहा जाता था। इनका ये मानना था कि सभी लोग, इन कबीलों के लोग जो है अपने बीच में आपसी सौहार्द या भाईचारे की भावना से रहें और ये भाईचारे की भावना को बढ़ाएं और लोगों में आपसी प्रेम को बनाए रखें। और इनका ये मानना था कि ये एकमात्र अल्लाह की सीधी और सरल तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। मतलब कि इतने सारे देवी देवताओं की प्रार्थना ना करके उनका ये मत था कि एकमात्र अल्लाह की सीधी और सरल तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए, ये इनका मानना था। मतलब कि एकमात्र अल्लाह की पूजा करिए और सीधी, एकमात्र सरल और सीधी तरीके से। मोहम्मद साहब ने ये भी कहा कि अल्लाह को मानने वाले जो लोग हैं सब बराबर हैं और एक हैं। इनका ये मानना था। किसका? मोहम्मद साहब का। मोहम्मद साहब क्या मानते थे कि अल्लाह को मानने वाले सभी लोग बराबर हैं और एक हैं। प्रारंभ में तो मक्का शहर के सब लोगों ने जो कबीलों में रहते थे, उन्होंने मोहम्मद साहब की इस बातों को मानने से इनकार किया, इनका विरोध किया, बहुत विरोध हुआ। यहाँ तक कि मोहम्मद साहब को इस कारण से मक्का छोड़ के मदीना जाना पड़ गया। मक्का, क्योंकि मक्का शहर में इनका जन्म हुआ था और इस विरोध के कारण मोहम्मद साहब को मक्का छोड़ के मदीना जाना पड़ा। और मक्का छोड़ के मदीना ये कब गए थे? 622 ईस्वी में। 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मक्का से कहाँ जा रहे हैं? मदीना। मक्का टू मदीना। और जो मक्का से मदीना जाना, ये क्या कहलाता है? हिजरत। इसे हिजरत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिजरत। मक्का से मदीना को हिजरत कहा जाता है। मतलब
मक्का से मदीना जाना, इस कार्य को हिजरत कहा जाता है। और इसी समय में मुसलमानों का हिजरी संवत प्रारंभ होता है। इसी समय मुसलमानों का हिजरी संवत, जैसे कि मक्का से मदीना जाना को हिजरत कहा गया, और इसी समय को मुसलमानों में क्या कहा जाता है? हिजरी संवत। हिजरी संवत कहा गया। और मदीना मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, और यहीं पे मदीना में ही मुसलमानों की पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ की भी रचना यही मदीना में ही हुई थी। मदीना में क्या हुआ था? कुरान शरीफ, ये मुस्लिम का पवित्र ग्रंथ है, यहीं पर कुरान शरीफ की रचना मदीना में की गई थी। और यहीं पर उनकी शिक्षाओं को निश्चित रूप भी मिला था। मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को यहीं मदीना में ही एक निश्चित रूप दिया गया। धीरे धीरे अरब के सारे कबीले लोग जब ये देखने लगे इन सारी चीजों को, तो मोहम्मद साहब की बातों से आकर्षित हुए और मोहम्मद साहब की बात को मानने लगे। कौन सी वाली बात को? जो इन्होंने कहा था कि ईश्वर एक है और हम सबको मिलके अल्लाह की पूजा करनी चाहिए, और सभी लोग एक बराबर हैं और सब एक हैं, अल्लाह एक है। इसके बाद इस्लाम धर्म अरब देश से शुरू हुआ था और धीरे धीरे पूरे दुनिया में फैलने लगा। मोहम्मद साहब की फिर 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। फिर क्या होता है? इस्लाम के 3 बुनियादी सिद्धांत थे। कौन कौन से थे बुनियादी सिद्धांत? समता, समानता और बंधुत्व। समता, समानता, बंधुत्व, ये इस्लाम के 3 बुनियादी सिद्धांत थे। इस्लाम धर्म के जो लोग मानते थे, जो इस्लाम धर्म को मानते थे जो लोग, उनका मत था क्या कि अल्लाह एक है और वे सब उसके ही बंदे हैं, अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह एक है और सब उसी के बंदे हैं, तथा जो हजरत मोहम्मद थे, जिन्हें हम मोहम्मद साहब कहते हैं, अल्लाह के पैगाम का मतलब होता है संदेश देने वाले पैगंबर हैं। जो हजरत मोहम्मद थे वो अल्लाह के संदेश देने वाले पैगंबर हैं। इसके बाद मोहम्मद साहब ने शिक्षाएं दी। मोहम्मद साहब की क्या क्या शिक्षा थी, इनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। मोहम्मद साहब की शिक्षाएं, मोहम्मद साहब ने क्या शिक्षा दी थी उसके बारे में जान लेते हैं। मोहम्मद साहब की शिक्षाएं, मोहम्मद साहब ने क्या शिक्षा दी थी, मतलब अल्लाह के बारे में इन्होंने बताया और इन्होंने शिक्षा दी कि किस तरह से हम अल्लाह को प्राप्त कर सकते हैं, हमें क्या क्या करना होगा। तो उन्होंने मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म को मानने वाले के लिए जीवन में 5 सिद्धांत को मानने के लिए कहा। तो उसमें सबसे पहला था कलमा। सबसे पहला सिद्धांत था कलमा। इसके बाद दूसरा है नमाज, तीसरा है रोजा, चौथा है ज़कात और 5वां है हज। ये मोहम्मद साहब की शिक्षाएं हैं। मोहम्मद साहब ने ये 5 शिक्षा दी है। इसमें पहला है कलमा। कलमा क्या है कि कलमा के अनुसार अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब उनके पैगंबर हैं। फिर नमाज, इन्होंने बताया कि प्रतिदिन हमें 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए। इसके बाद रोजा क्या है? रमजान का जो पवित्र महीना होता है उसमें हमें रोजा का अर्थ होता है व्रत रखना चाहिए, रमजान के महीने में व्रत करना चाहिए। ज़कात क्या है? मतलब अपनी जितनी इनकम है अर्थात अपनी आय का 1/40वां भाग गरीब
गरीब लोगों को दे देना चाहिए सहायता के लिए। हज क्या है? पूरे जीवन में एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा करना, इसे हम हज कहते हैं। तो इस तरह से 5 मोहम्मद साहब ने सिद्धांत दिया था। इसके बाद जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई तो इनका जो ये पद था इसे किसने संभाला, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद अरब में खलीफा का प्रभुत्व स्थापित हो गया। मोहम्मद साहब की जब मृत्यु हो गई तो अरब में खलीफाओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया, खलीफाओं का। अब ये खलीफा क्या होते हैं? खलीफा क्या होते हैं? खलीफा पैगंबर के उत्तराधिकारी होते हैं। पैगंबर के उत्तराधिकारी के रूप में मुस्लिम जगत के धार्मिक गुरु या राजनीतिक प्रशासक होते हैं। खलीफा क्या होते हैं? मतलब पैगंबर के ही उत्तराधिकारी हैं, अर्थात मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी हैं, जो कि मुस्लिम जगत में धार्मिक गुरु और राजनीतिक प्रशासक के रूप में होते हैं। इन्होंने अपना साम्राज्य कहां कहां फैलाया? अरब देश, सीरिया, ईरान, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका एवं स्पेन तक फैला लिया था। किन लोगों ने? खलीफाओं ने अपना जो साम्राज्य था अरब देश, सीरिया, ईरान, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका एवं स्पेन तक फैला लिया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत में इस्लाम धर्म कैसे आया। भारत में इस्लाम धर्म, भारत में इस्लाम धर्म, क्योंकि ये जो इस्लाम धर्म था इसका उदय अरब देश के मक्का नामक शहर में हुआ था, लेकिन ये भारत में कैसे आया? और ये भारत में इस्लाम धर्म का आना कई तरीके से है, इसके कई कारण हैं। भारत में इस्लाम धर्म, भारत में इस्लाम धर्म समय समय पर कई तरीकों से आया। जैसे कि अरबों द्वारा भारत पर आक्रमण, जब अरबों ने भारत पर आक्रमण किया, इससे कई लोग इस्लाम धर्म से परिचित हुए। अरब व्यापारियों के माध्यम से परिचित हुए और ईरानी जो शरणार्थी थे, जो भारत में आके ईरान के लोग शरण लिए हुए थे, उनके द्वारा और साथ ही सूफी संतों के द्वारा। भारत में इस्लाम धर्म के कई कारण निम्नलिखित है। जैसे पहला कारण था अरबों का आक्रमण। अरबों ने भारत पे आक्रमण किया और जो भारत का अरब में जो पहला आक्रमण था वो खलीफा उमर के समय हुआ था। खलीफा उमर, खलीफाओं के बारे में मैंने बताया। खलीफा उमर के समय भारत पे अरबों का पहला आक्रमण हुआ था, जो कि सफल नहीं हुआ था। और इसके बाद इस आक्रमण से भारतीय लोग सबसे पहले इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों से परिचित हुए थे और धीरे धीरे समय समय पर भारत पर अरबों का आक्रमण होता गया। लेकिन कई बार आक्रमण तो कई बार हुआ। पहला तो सबसे पहले किसके समय? उमर के समय हुआ था, खलीफा उमर के समय, लेकिन वो आक्रमण सफल नहीं हो पाया। लेकिन अरबों में जो सबसे सफल आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ था। और जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहला सफल आक्रमण किया था और उस समय मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध के शासक राजा दाहिर को पराजित किया था और आक्रमण कर दिया था। और इस तरह से सिंध पर अरबों का राज्य स्थापित हो गया था। 712 ईस्वी में किसने आक्रमण किया था भारत में? मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को पराजित किया। राजा दाहिर को पराजित किया और ये अरबों का पहला सफल आक्रमण था। इसके बाद दूसरा, कई अरब व्यापारी जो इस्लाम धर्म को मानते थे भारत के पश्चिमी तट पे आके व्यापार करने लगे थे। वहां पे बंदरगांव में और छोटी छोटी बस्तियां बना के बसने लगे थे। और जब लोग भारत में आके बसे तो भारतीय लोग से मिले जुले, इससे भी भारत के लोग इस्लाम धर्म से परिचित होने लगे। वहां पे उन्होंने अपना घर गोदाम बनाया, जमीन दी। इन व्यापारियों के प्रभाव से आसपास के लोग इस्लाम धर्म से परिचित हो गए। तीसरा कारण क्या है? भारत में उत्तरी हिस्सों में इस्लाम धर्म की
इस्लाम धर्म की जानकारी ईरानी शरणार्थियों ने दी। अब जब ईरान के जो शरणार्थी थे वे भारत में आके बस गए थे। ऐसा क्यों बस गए थे? क्योंकि उस समय ईरान में तुर्कों ने आक्रमण कर दिया था। उन तुर्कों से बचने के लिए जो ईरानी थे वे भारत में आके शरण लिए हुए थे। और इसके साथ उनमें से कई कारीगर थे और कुछ संत भी थे, कुछ सिपाही भी थे जो भारत के सैनिकों में शामिल हो गए थे। और ईरानी लोग जो थे वो मुस्लिम थे। इससे संपर्क में आके बहुत सारे लोग इस्लाम धर्म से परिचित हो गए थे। फिर चौथा कारण क्या है? 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारत में तुर्क लोग भी आके बस गए थे और तुर्कों में भी बहुत सारे मुस्लिम थे। और तुर्क की सबसे बड़ी संख्या में ईरानी, अफगानी, खुरासानी लोग भी भारत में आके बसने लगे। इसके बाद पांचवा क्या है? 12वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच कई ऐसे संत हुए थे जैसे कबीर, नानक, तुकाराम, रामानंद जैसे साधारण भाषा में दोहे एवं गीत गाते थे। ये लोग लिखते थे जो ईश्वर के प्रति भक्ति भाव से भरे हुए थे। और इन्हीं भक्ति संतों में कई इसी तरह से मुसलमान संत भी थे जो बहुत ही फेमस संत थे। जैसे इसमें पहला क्या है, जिसे सूफी संत कहा जाता है। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया, इस तरह से बहुत ज्यादा माने जाने सूफी संत हुए थे। और जो सूफी संत के विचार भक्त संतों के विचार से मिलते जुलते थे। सूफियों ने इस बात पे जोर दिया कि सच्चे दिल से अगर अल्लाह के प्रेम करना और बुरे काम का पश्चाताप करके हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इन संतों के विचारों की मदद से हिंदू और मुसलमान में एकता का भाव पनपने लगा। दोनों एक दूसरे धर्म को मानने लगे और लोगों के बीच यह विचार बैठने लगा कि ईश्वर एक है। उसे चाहे आप अल्लाह कहिए, चाहे पैगंबर कहिए, परमेश्वर कहिए या भगवान, कई नामों से पुकारा जा सकता है। ईश्वर एक ही है, चाहे उसे अल्लाह कहिए, चाहे परमेश्वर कहिए, चाहे भगवान कहिए, किसी भी नाम से हम ईश्वर को पुकार सकते हैं क्योंकि ईश्वर तो एक ही है। और जब दो संस्कृति आपस में मिली जुली, जैसे इस्लाम धर्म और भारत की संस्कृति जब आपस में मिलने जुलने लगी तो उनके मिलने जुलने से क्या फायदा हुआ? क्योंकि जो इस्लाम धर्म था उन्होंने अपनी रीति रिवाजों और कई चीजों को भारतीय संस्कृति को दिया और कई भारतीय संस्कृतियों ने कई चीजों को इस्लाम धर्म को भी सिखाया। जैसे भारतीयों ने इस्लाम से क्या क्या सीखा? भारतीयों ने इस्लाम से कागज बनाना, चरखे से सूत काटना, सिले हुए कपड़े जैसे सलवार कमीज, खान पान में जैसे समोसे कचौड़ी, ये सब बनाना भारतीयों ने इस्लाम धर्म से ही सीखा। और इस्लाम ने भारतीयों से क्या सीखा? हिंदी संख्या से अरबी संख्या बनाना, संख्याओं की गणना करना, ज्योतिष, गणित, शतरंज का खेल, भारतीय संगीत, चिकित्सा शास्त्र, आयुर्वेद का ज्ञान इस्लाम धर्म ने हमसे सीखा, भारतीयों से सीखा। इसके बाद हमारा हेडिंग है तुर्क आक्रमण के समय भारत की क्या स्थिति थी। तुर्क लोग जब भारत पे आक्रमण कर रहे थे उस समय भारत की स्थिति क्या थी? उत्तर भारत के इस्लाम के आगमन के समय कोई भी शक्तिशाली शासक नहीं था। ऐसा क्यों था? क्योंकि 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही भारतवर्ष में जो राज्य थे वो कई छोटे छोटे राजनीतिक इकाइयों एवं राज्यों में शामिल थे और जिससे कि कई छोटे छोटे राजा और सामंत इन पर शासन कर रहे थे। और इसमें जो अधिकांशता थे राजपूत, और इसीलिए इस काल को राजपूत काल के भी नाम से जाना जाता है। इन छोटे छोटे राज्यों के शासक अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को लेकर अपने राज्य के विस्तार में लगे हुए थे और इसके वजह से, इसके परिणाम स्वरूप राज्य में राजनीतिक अव्यवस्था बन गई। अव्यवस्था यानी कि शांति की व्यवस्था नहीं थी, अर्थात वो जो राजा थे, शासक थे, अपने राज्य को बढ़ाने में इतना ज्यादा विलीन हो चुके थे कि उन्हें ये खबर नहीं थी कि हमारे भारत में तुर्कों ने आक्रमण कर दिया और इसी का फायदा तुर्कों ने उठा लिया। उस समय जो समाज था जाति पाति एवं भेदभाव के बंधन पर आधारित था। इस समय जाति व्यवस्था बहुत ज्यादा कठोर हो चुकी थी। भारतीय समाज अपने खान पान और आचार विचार को श्रेष्ठ समझता था। उसे यहाँ तक ये नहीं पता था कि दूसरे देशों में क्या हो रहा है और ना इसे जानने की वो इच्छा कर रहे थे। इसी कारण तुर्कों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। उन दिनों भारत में कई छोटे छोटे राजा और सामंत थे। उत्तर भारत में जैसे कि कुछ थे चौहान, तोमर, गढ़वाल, चंदेल, चालुक्य जैसे राजपूत वंशों के राज्य थे
और इसी समय तुर्कों ने, जिनका राज, तुर्क कहाँ के थे, ईरान, अफगानिस्तान व तुर्किस्तान के थे, भारत में अपना राज्य फैलाने के लिए तुर्कों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। और इस तरह से हमने जान लिया कि तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किस तरह से किया। तो आज हम अपना क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके बाद हम आगे कल क्लास लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।